हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वित्त आयोग। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वित्त आयोग के बारे में बहुत ही डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे वित्त आयोग की संरचना कैसी है, इसका कार्य क्या है और वित्त आयोग कैसा निकाय है, गैर संवैधानिक है या संवैधानिक निकाय है, वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग है और पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। इन सारे ही पॉइंट्स पर हम बहुत ही डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आयोग की बात करें तो भारत में बहुत सारे आयोग हैं, संविधान के अंदर, संविधान के बाहर। इन आयोगों का संदर्भ बहुत ही जटिल है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसे आपको अच्छे से समझा सकूं। अगर हम बात करें आयोग कितने प्रकार की हैं, तो ये दो प्रकार के हैं। एक संवैधानिक आयोग है और एक है गैर संवैधानिक आयोग। संवैधानिक आयोग वो होते हैं जिसका उल्लेख संविधान के किसी आर्टिकल में किया गया हो, उसे संवैधानिक आयोग बोलेंगे। जैसे कि वित्त आयोग, जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं, इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 280 में किया गया है, इसलिए यह संवैधानिक आयोग है। और गैर संवैधानिक आयोग कौन से हैं? जिनका उल्लेख संविधान के किसी भी आर्टिकल में नहीं किया गया है, वह गैर संवैधानिक आयोग हैं। जैसे नीति आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, ये गैर संवैधानिक अधिकार आयोग है, क्योंकि इनका किसी भी आर्टिकल में कोई उल्लेख नहीं है संविधान में। अब वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग यह संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 280 में है। और वित्त आयोग के गठन की बात करें तो इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। ये जितने पॉइंट हमने आपसे चर्चा किए सभी प्रश्न ही हैं। जैसे कि वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है, प्रश्न आता है तो यह एक संवैधानिक संस्था है। और इसका गठन कौन करता है, एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है, तो इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष पर। अब बात आती है कि पहली बार वित्त आयोग का गठन कब किया गया था और उस समय राष्ट्रपति कौन थे। तो सबसे महत्वपूर्ण है ये कि वित्त आयोग की संरचना क्या है, उसके सदस्यों की योग्यता क्या है, इन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले प्रथम वित्त आयोग का जो गठन हुआ था इसके बारे में जानते हैं। प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। और यहाँ एक प्रश्न जो हमेशा आता है आपके एग्जाम में कि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी। वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी थे। और ये पहले वित्त आयोग का गठन तो 1951 में किया गया था, लेकिन जो इसका कार्यकाल था 1952 से 1957 था। तो याद रखें, प्रथम वित्त आयोग का जो गठन हुआ था 1951 में हुआ था, लेकिन अगर कार्यकाल पूछा जाता है तो 1952 से 1957 तक था इसका। अब यहाँ पे दो बातें जाननी है, वित्त आयोग की संरचना क्या है और अब तक कितने वित्त आयोग का गठन हो चुका है। तो सबसे पहले हम जानते हैं वित्त आयोग की संरचना। इसके अंतर्गत दो खंड बन सकते हैं, एक तो अध्यक्ष का और दूसरा सदस्यों का। पहले हम अध्यक्ष के बारे में बात कर लें, इसके बाद हम सदस्यों के बारे में जानेंगे। तो वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसमें एक अध्यक्ष होता है और सदस्य कितने होते हैं, तो 4 सदस्य होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब प्रश्न है अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जिसे सार्वजनिक जीवन का व्यापक अनुभव हो। जिसे सार्वजनिक जीवन का व्यापक अनुभव हो वह अध्यक्ष होता है। आपको बहुत ही धैर्य के साथ समझना है, धीरे धीरे सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। बहुत ही ध्यान से समझिए कि पूरा प्रोसेस क्या है, ठीक है। ये तो हो गई अध्यक्ष की बात कि अध्यक्ष कौन होगा और नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाएगी। और अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जिसे सार्वजनिक जीवन का व्यापक अनुभव हो। अब बात आती है सदस्य कौन होंगे, तो सदस्य इसमें 4 होते हैं, ठीक है। पहला तो होता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उसकी योग्यता रखने वाला कोई व्यक्ति। दूसरा है वित्त एवं लेखा का विशेष अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति। तीसरा व्यक्ति होगा वित्तीय मामले एवं प्रशासनिक मामलों का व्यापक अनुभव हो, जिसे वो होगा तीसरा व्यक्ति। और चौथा कौन होगा, तो अर्थशास्त्री हो या अर्थशास्त्र की विशेष जानकारी रखने वाला हो। तो ये 4 होंगे इसमें सदस्य, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। सदस्यों का फिर से एक बार सुनिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या उसके समान योग्यता रखने वाला व्यक्ति हो, वित्त एवं लेखा का विशेष अनुभव रखने वाला व्यक्ति हो, तीसरा वित्तीय मामले एवं प्रशासनिक मामलों का व्यापक अनुभव हो जिससे वो हो,
और चौथा हो अर्थशास्त्री कोई या फिर अर्थशास्त्र की जिसे विशेष जानकारी हो। ये तो हो गए 4 सदस्य की बात। अब यहाँ आप देख सकते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया क्या बनती है। अब ये तो संरचना क्लियर हो चुकी है कि अध्यक्ष कौन होगा और सदस्य कौन होंगे। अब हम बात करेंगे वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग है। तो वर्तमान में 15वां वित्त आयोग है। अब हम इसकी चर्चा करते हैं 15वें वित्त आयोग की। 15वें वित्त आयोग की संरचना जानेंगे। अब इसके अंतर्गत जो प्रावधान हैं उसे देखते हैं। इसमें करंट इशू से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहाँ हम इसके अंतर्गत मूल संदर्भ क्या है वो देखते हैं। एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का। तो अध्यक्ष कौन है 15वें वित्त आयोग के? तो नवल किशोर सिंह, जिन्हें शॉर्ट में NK सिंह के नाम से जाना जाता है। और 4 सदस्यों में कौन कौन है? तो अजय नारायण, दूसरे हैं प्रोफेसर अनूप सिंह, तीसरे हैं अशोक लाहिड़ी और चौथे हैं डॉक्टर रमेश चंद्र। यानी जो वर्तमान का स्ट्रक्चर है वो आपके सामने है। अध्यक्ष हैं NK सिंह और सदस्य हैं अजय नारायण, प्रोफेसर अनूप सिंह, अशोक लाहिड़ी और डॉक्टर रमेश चंद्र। ये 4 सदस्य हैं। और यदि इनके गठन की बात करें तो इनका गठन तो 2017 में ही कर दिया गया था। और कार्यकाल की बात करें तो 2020-21 से 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल शुरू हुआ है और 2025-26 तक रहेगा। जैसे कि पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में कर दिया गया था, लेकिन कार्यकाल की बात आई तो 1952 से लेकर के 1957 था। वैसे ही यहाँ पर गठन तो पहले कर दिया गया है, 2017 में ही गठन हो गया था 15वें वित्त आयोग का, लेकिन कार्यकाल उसका जो था वो 2020-21 से 2025-26 है। तो वर्तमान में जो वित्त आयोग चल रहा है वो तो 15वां वित्त आयोग है, लेकिन 16वें वित्त आयोग का भी गठन हो चुका है। ठीक है, 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है और जिसके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, ये करंट का क्वेश्चन है। तो अरविंद पनगड़िया जी, अरविंद पनगड़िया जो कि पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, अब ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुने जा चुके हैं। ये तो हो गई 16वें वित्त आयोग की जिसका गठन हो चुका है उसकी बात। अब हम बात करते हैं 15वें वित्त आयोग की। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में हमने जान लिया है। तो प्रश्न यहीं से आएगा कि कौन सा वर्तमान में वित्त आयोग काम कर रहा है। तो आंसर होगा 15वां। और अध्यक्ष कौन है, सदस्यों के नाम दे लेगा और उनमें से पूछेगा, जैसे 4 नाम दे लेगा और उनमें से पूछेगा कि कौन शामिल नहीं है, उनमें से एक अन्य नाम दे देगा। तो अगर आपके दिमाग में ये चारों नाम हैं तो आप आंसर बना लेंगे। ठीक है, तो आप इन चारों नामों को भी एक नज़र जो है देख लेना। अब इसके बाद अब जो लास्ट में पॉइंट बनता है वो है वित्त आयोग का कार्य क्या है। तो वित्त आयोग का जो मेन कार्य है वो है केंद्र और राज्य के बीच जो राजस्व का आवंटन होता है उसका निर्धारण करना। ये है वित्त आयोग का मुख्य कार्य। कार्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कार्य इसका यही है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो राजस्व का आवंटन है उसका निर्धारण करना। अब केंद्र के राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी कितनी है इसकी बात करते हैं। तो केंद्र का जो राजस्व है उसमें राज्यों की जो हिस्सेदारी है वो 42% निर्धारित की गई है, किंतु 2019 में जो सुझाव आया जो वर्तमान में इसे 41% कर दिया गया है। ये करंट का क्वेश्चन है, याद रखना कि पहले इसमें केंद्र के राजस्व में राज्यों की जो हिस्सेदारी थी वो 42% निर्धारित थी, किंतु 2019 में इसमें परिवर्तन करके 41% कर दिया गया है। अब ये 41% क्यों किया गया है, तो इसमें जो 1% कम किया गया है वह 1% अनुदान जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के लिए आरक्षित की गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पुनर्निर्माण पर क्या कार्य किया जा सके, इसलिए ये 1% अनुदान जम्मू कश्मीर के लिए आरक्षित किया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए। ये करंट का प्रश्न है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब जो भी जितना हमने पढ़ा इसका 1 मिनट में सिर्फ हम फटाफट बिल्कुल रिवीजन करेंगे, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने बात किया आयोग कितने प्रकार के होते हैं, तो संवैधानिक और गैर संवैधानिक। फिर हमने बात किया वित्त आयोग जो है किस प्रकार की संस्था है, तो संवैधानिक आयोग है और इसका उल्लेख आर्टिकल 280 में है। फिर हमने बात की कि पहले वित्त आयोग का जो गठन हुआ था कब हुआ था, और वित्त आयोग का गठन जो था किसके द्वारा किया जाता है, तो पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में, और पहले जो अध्यक्ष थे, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वे थे केसी नियोगी। ध्यान दें, आयोग का गठन तो 1951 में किया गया था, लेकिन इसका कार्यकाल जो था 1952 से 1957 था।
और वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी द्वारा इसका गठन किया जाता है। ठीक है। फिर हमने वित्त आयोग की संरचना के बारे में बात की कि इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। अध्यक्ष कौन होगा और 4 सदस्य कौन होंगे, ये हमने डिटेल से जान लिया है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसके बाद फिर हमने जाना कि वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं, तो नवल किशोर सिंह, जिनका शॉर्ट में नाम है NK सिंह। और 4 सदस्य हैं अजय नारायण, प्रोफेसर अनूप सिंह, अशोक लाहिड़ी और डॉक्टर रमेश चंद। ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपको बार बार सुनने से ही ये नाम याद हो जाए। ठीक है। और इसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर हमने आपके सामने रखा। इसके बाद जो गठन है इसका कब हुआ था, तो 2017 में ही कर दिया गया था, लेकिन इसका कार्यकाल क्या है, तो 2020-21 से 2025-26 के लिए इसका कार्यकाल है। और इसके बाद हमने 16वें वित्त आयोग का जो गठन हो चुका है उसके बारे में भी बात की कि 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है और जिसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अरविंद पनगड़िया जी, जो कि पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। ठीक है। फिर हमने बात की कि वित्त आयोग का जो कार्य क्या है, तो केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का आवंटन का निर्धारण करना। फिर हमने बात किया कि राजस्व की जो हिस्सेदारी है, केंद्र के राजस्व में जो राज्यों की हिस्सेदारी है वो 42% निर्धारित की गई थी, किंतु वर्तमान में 41% है। क्यों है? क्योंकि 1% अनुदान जो है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के पुनर्निर्माण के लिए आरक्षित किया गया है और ये करंट का ही क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ें। इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। बहुत ही कम समय में सारी चीज़ों को मैंने कवर किया है। इसे अगर आप पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो मैं कहूँगी इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका वित्त आयोग से नहीं जाने वाला है। ठीक है। तो ये कैसी संरचना है, कैसा निकाय है, इसका पूरा स्ट्रक्चर मैंने आप बहुत ही कम समय में आपके सामने रख दिया है, तो इसे आप पूरा ध्यान से ज़रूर देखें। अगर एक बार में आपके समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा इसे आप देख सकते हैं। तो कैसा लगा आज का हमारा टॉपिक? अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।